पितृपक्ष के पुण्य पर्व पर पुष्कर में सप्त दिवसीय श्रीमद् गौ भागवत कथा का आयोजन 15 सितंबर से 21 सितंबर तक होगा। यह कथा पुष्कर अजमेर रोड स्थित शीतल आश्रम में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गोपाल परिवार संघ के संरक्षक पूज्य स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज के मुखारविंद से होगी। आयोजन का शुभारंभ 15 सितंबर को 9 खंडिया बालाजी मंदिर रामधाम से शीतल आश्रम तक कलश यात्रा और श्रीमद् भागवत पोथी यात्रा से किया जाएगा। आयोजन से जुड़ी जानकारी देते हुए साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती दीदी ने कहा कि गौ माता सनातन का मूल आधार है, लेकिन आज वे निराश्रित होकर सड़कों पर भटक रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि गौवंश संरक्षण के लिए हर सनातनी को एक एक गौपालन अपने घर में करना होगा, तभी देश में गौवंश बच पाएगा। उन्होंने बताया कि स्वामी गोपालानंद जी 2012 से 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के माध्यम से पूरे भारत में सनातन समाज को गौ सेवा और संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं। पुष्कर में आयोजित यह सप्त दिवसीय कथा भी इसी उद्देश्य को समर्पित है। जय गो माता, जय गोपाल। साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती में पुष्कर शीतल आश्रम से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से 15 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में दिव्य श्री गो भागवत कथा महोत्सव का आयोजन रखा गया है। सभी भक्त इसमें सादर आमंत्रित हैं। भागवत कथा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो भागवत होती है उससे हमारे पूर्वजों की मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में के महत्व में भी ये प्रसंग आता है। धुंधुकारी की जब मुक्ति नहीं हुई थी, गोकर्ण जी, गया जी गए, अनेकों अनेक तीर्थ पर गए, लेकिन जब मुक्ति नहीं हुई तब अंतोगत्वा नारद जी के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन रखवाया और उसको सुनकर के धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। तो श्राद्ध पक्ष में जो ये भागवत कथा रखी है, इसका उद्देश्य यही है कि पितरों की मुक्ति हो जाए और लोगों को भागवत जी का ज्ञान मिल जाए। साथ ही साथ इसमें गौ माता का वर्णन भी किया जाएगा। आज हमारे देश में गौ माता की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। सभी को सम्मान मिलता है, लेकिन केवल और केवल गौ माता के साथ दुर्व्यवहार होता है। गौ माता को लोग दूध पी कर के छोड़ देते हैं, डंडे खाती, लाठियाँ खाती, दर दर की ठोकरें खाती है। जिधर जाओ उधर ही गौ माता को लोग अन्य पशुओं से भी बुरी स्थिति में करके देखते हैं और यहाँ तक कि हालत ये हो गई, ट्रकों में भर भर के लोग कत्ल खानों में गौ माता को भेज रहे हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का बस एक यही कहना है कि प्रत्येक घर में गौ माता की सेवा हो और अनेक जगह पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से गौ माता की कथा का आयोजन भी होता है और अनेक लोग गौ माता से जुड़ते भी हैं। इसी के चलते अगर गौ माता को सम्मान नहीं मिला तो आगे जाकर के एक बहुत बड़ा आयोजन श्री गोपाल परिवार संघ के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें गौ माता को सम्मान मिले। इस हेतु दिल्ली में इसकी तारीख तो भी बहुत आगे है, ये 2027 में होगा, लेकिन उस समय सभी भक्तों को इसकी सूचना दी जाएगी। अभी जो पुष्कर शीतल आश्रम में आयोजन है 15 से 21 सितंबर का, तो सभी गौ भक्त, सभी वैष्णवजन इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं शिवराज शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौ सेवा संघ। भारत की सभी गौ माताएँ स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, उसके लिए गोपाल परिवार संघ पूरे देश में जन जागरण करेगा और गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, उसके लिए पूज्य स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती जी का पूरा प्रयास है। अभी उन्होंने 12 फाउंडेशन का गठन किया है, जिनमें दवा देवी फाउंडेशन है, धेनु शक्ति संघ है, ग्वाल सेवा संघ है, दाना देवी फाउंडेशन है, दाता देवी फाउंडेशन है। ऐसा करके 12 संगठन है। उन संगठनों का अलग अलग प्रकार का काम रहेगा। जो दाता देवी फाउंडेशन है वो देश के हाईवे के किनारे 1008 गो चिकित्सालय बनाएगा। वो देश के गो सेवी भामाताओं के माध्यम से केवल स्थानीय स्तर पर जो दानदाता है उनसे सहयोग रहेगा कि 5 बीघा जमीन उपलब्ध कराए। बाकी देश के गो सेवक दानदाताओं के माध्यम से चिकित्सालय निर्माण और उसकी दवाई की व्यवस्था दाता देवी फाउंडेशन करवाएगा। दवा देवी फाउंडेशन जितने भी गौशाला हैं जो कमज़ोर हैं उनके लिए दवा की व्यवस्था कराना,
दाता देवी फाउंडेशन है, दाना देवी फाउंडेशन है, दाना देवी के माध्यम से चारा और पौष्टिक आहार का व्यवस्था, ऐसे ही दृष्टि देवी फाउंडेशन, उसके माध्यम से देश की जो गौशाला है, कमज़ोर गौशाला है, उसमें कैमरे की व्यवस्था, ग्वाल उपलब्ध कराना, इस प्रकार का ऐसे अनेक प्रकार के 12 आयाम पूज्य महाराज जी ने बनाए हैं। क्योंकि आज देश में गौ माता बहुत दुखी है। आपने देखा होगा सड़कों पर केवल भारतीय गौवंश ही सड़कों पर हैं। आपने भैंस को और बकरी को कहीं सड़क पर नहीं देखा होगा। गौ माता को, ये भी हमारे देश की नीतियों के कारण से, क्योंकि श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के नाम से जो एक दुष्प्रचार किया, तो पूतना जो एक तरह से पशु है, जिसको पूतना ही संज्ञा दी जाएगी, विदेशी नस्ल की, जिसको तो पूतना गोवंश हो गया है, भैंस है, सारे तरह से एक तरह से दूध को बढ़ावा देने के लिए किया है। हालांकि इनका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इनके कारण से गौ माताओं को लोगों ने घर से छोड़ दिया है। तो गौ माता पुनः घर पर रहे, क्योंकि एक तरह से जो गौशाला है, गौशाला गौ माताओं का विकल्प नहीं है। जहाँ तक गौ माता अपने घर में नहीं बंधेगी, वहाँ तक गौ माताएँ सुखी नहीं रह सकती। तो पूज्य महाराज जी का भाव है कि प्रत्येक देश में 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना यात्रा के माध्यम से जन जन तक गो सेवा की भावना की जागृति हो, इसी के लिए गो कथाएँ करते हैं। और पूज्य महाराज जी का संकल्प है कि देश में 5000 गो वक्ता तैयार हो, ताकि देश के प्रत्येक जिले में गो कथा के माध्यम से जन जागृति करे और उससे गौ माता को व्यक्ति पाले, ऐसा पूज्य महाराज जी का भाव है। और ये जो यहाँ कथा होने वाली है 15 सितंबर से 31 सितंबर तक, यहाँ भी यही भाव है कि जो पुष्करा तीर्थ है, यहाँ के माध्यम से एक आह्वान हो कि भारत की गौ माता स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और भारत सरकार को माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय को आग्रह करेंगे कि गौ माता को सम्मान दिलावे और यहाँ पर भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ऐसा पूर्व प्रयास पूज्य महाराज जी का है। और हम सब, आप सबके माध्यम से भी हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि भारत की गौ माता स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, क्योंकि गौ माता है तो हम हैं। क्योंकि त्रेता से लेकर के, प्रारंभ से लेकर हर इसमें आंदोलन में गौ माता अग्रणी रही है। एक आपने बताया था सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में।
नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।